कुछ अज्ञात लोगों को पकड़ा गया था। कैसे क्या मामला था पूरा? जी, बिल्कुल, वो क्या है कि मैं घर से कुछ भैया के घर से सामान लेने जा रहा था, तो कुछ एक संदिग्ध आदमी है जो साधु के भेष में आया था। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ वो दक्षिणा वगैरह लेने आया था, तो उसने घर से ले ली। तो मुझे और मेरे भैया को कुछ संदिग्ध मतलब हुआ, संदेह हुआ, तो मैंने उसको बुलाया। तो मैंने बोला कि हाँ भैया आप कहाँ से हो? तो बोले नागौर से हैं और हम भई मतलब दक्षिणा वगैरह के लिए आए हैं। तो मैंने क्या है कि फिर मेरे को उसपे संदेह हुआ, तो मैंने उसपे अपने धर्म के बारे में पूछा कि भाई गायत्री मंत्र बताओ और राम के कितने भाई थे श्री राम जी के, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, बालाजी के बारे में पूछा, तो उसे कुछ भी पता नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने उसका हमने सब भाइयों ने उनका आधार कार्ड चेक किया। तो उसका आधार कार्ड भी मतलब कि मिसमैच मतलब डाटा नॉट फाउंड आ रहा था, और फिर राशन डीलर है, तो यहाँ पे भी इस मशीन में हमने चेक किया तो डाटा नॉट फाउंड आ रहा था। तो फिर उसके पास में फिर हमने उसको यहाँ पे फैक्ट्री में लेके आए, तो कुछ 30-40 जने गाँव के और भी इकट्ठा हुए। तो उसके बाद में उन्होंने जैसे ही उसका फ़ोन था, उसका फ़ोन चेक किया, तो उसमें क्या था कि वो तो ऐसे बोल रहा था कि मैं छोटू नाथ हूँ, नाथ संप्रदाय से हूँ। तो लेकिन जब भी उसको मतलब कि फ़ोन वगैरह चेक किया, तो उसमें उसकी कॉल हिस्ट्री में गए, व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री में, तो +92 से उनके पाकिस्तान जो की कोड है, वहाँ से कॉल आए हुए थे उन्हें। तो उसके बाद में हमें थोड़ा ज़्यादा संदेह हुआ, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और फिर जो दादिया थाना की पुलिस की थी, वो उन्होंने अपनी कस्टडी में लेके वो चले गए। लगभग कितने कॉल आए हुए थे? लगभग आप मान लीजिए 9 से 10-11 कॉल आराम से आए हुए थे। हर और दूसरा फिर कॉल वही हमने था प्लस 92 नंबर से। फिर हमने उनसे ये पूछा कि भैया आपका यहाँ से कॉल कैसे आया था? तो उसने यह भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने यहाँ से सामान मंगवाया है। जी। तो आप बता रहे थे जैसे उसके हाथ पे कलावा वगैरह आपने बाँधा है, तो क्या-क्या पूछा और क्या बताया ये उसने? धर्म के बारे में पूछा था जिसके बारे में उसको कोई भी तरीके से कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मतलब हर तरीके से वो पूरा फ़ोल्ट स्टेप बाय स्टेप पूरा फ़ोल्ट जा रहा था वो। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक हुआ। हमने और भी लोगों को बुलाया। और भी लोगों को बुलाने के बाद देखा तो मतलब फ़ोन जब उसका फ़ोन खुला ना, तब हमें ज़्यादा संदिग्ध हुआ। वो मतलब कि उसके ऊपर जितने भी कॉल्स थे ना, सारे उसकी फ़ोटोएँ, कॉल्स सब मतलब उसके धर्म से जो भी उसने कर रखा था ना, उससे कोई भी रिलेशन नहीं था उनका। बिल्कुल, तो आपने बताया कि उस फ़ोन में कुछ ऐसी गड़बड़ थी कि कुछ कोड डायल करते ही वो फ़ोन लॉक के जी, जैसा उठा। उन्होंने एक मतलब कोई भी नंबर तो नाम से तो सेव कर ही नहीं रखा था। उन्होंने कोई जैसे इमोजी वगैरह डाल के नंबर सेव कर रखा था। उन्होंने कॉल किया, कॉल करने के बाद हर 1 मिनट बाद में ही मतलब फ़ोन उसका पूरा हैंग हो गया और एक तरीके से बंद हो गया। चार्ज लगा के ट्राई किया, नहीं खुला। नहीं, फिर उसने भी खुद ने ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल नहीं खुला ऐसे फ़ोन। लग रहा था हमने जैसे कि उसका फ़ोन कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा ऑपरेट हो। कर रहा है। जैसे ही फ़ोन किया, तो फिर मैंने उसको फ़ोन दिया, तो फिर वो उसको चलाने की भी ट्राई कर रहा है, तो फिर मोबाइल के जैसे कलर चेंज हो रहे थे वगैरह, वगैरह। तो फिर मतलब ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ही उसने एक नंबर पे कॉल किया, जैसे इमोजी नंबर से सेव कर रखे थे, कॉल किया, फिर उसने अटेंड नहीं किया उस कॉल को। फिर जैसे ही फ़ोन रखा, तो जस्ट उसके 1 से 2 मिनट बाद में फ़ोन जैसे डेड हो गया, जैसे कि भई स्क्रीन आउट वगैरह ये हो गई। फिर हमने लाइनिंग आने चार्ज लगी वगैरह उसमें। भी चालू किया, लेकिन वो चार्ज से भी नहीं मतलब हुआ नहीं। तो उसके बाद में फिर जैसे ऐसे लग रहा था कि उसका फ़ोन ही कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा है। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी, बिल्कुल सर, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस लेकर गई उनको? बिल्कुल सर, दादिया थाना? बिल्कुल सर। दादिया था कितने मतलब। बजे की ये घटना है? ये एप्रोक्सिमेटली 10 से 11 बजे के समथिंग थी। वो 8:30 के लमसम वो शुरू आए थे, हुआ था, और लेकिन 10 फिर 11 10 बजे साढ़े के 11 बजे समथिंग के लम जो पुलिस पुलिस लेके गई पुलिस है। इन्फॉर्म कर दिया था, और 15 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे।